तपस्या का ये ऐसा कौन सा फल है कि भगवान इनके साथ गेंद खेलते हैं, भगवान इनके साथ स्नान करने जाते हैं, यमुना में कूदते हैं। बोले इनकी एक ही तपस्या है, इन सभी ग्वालों ने गौ माता की सेवा करी। सेवा परमो धर्मः, इसलिए गौ सेवा करो। अपने माता पिता की सेवा, अपने गुरुजनों की सेवा, गौ माता की सेवा है। सेवा शब्द है, धातु है व्याकरण में भज सेवायाम। भज सेवायाम अर्थात जो भज धातु है वो सेवा करने अर्थ में है, अर्थात आपकी सेवा ही आपका भजन है। यदि कोई गौ माता की बहुत सेवा करता है तो वो उसका भजन है, वो उसकी माला वही है। भज सेवायाम, सेवा ही भजन है, भजो। सेवा करो, लेकिन इतने महत्वपूर्ण भाव से सेवा करो कि ईश्वर से भी अधिक मान करके। ईश्वर से भी अधिक मान करके सेवा करो तो भगवान का एक भक्त पुंडरीक, वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, वो केवल माता पिता की सेवा कर रहा है। अपने माता पिता के पैर दबा रहा है। पुंडरीक खूब सेवा कर रहा है, माँ की, पिता की। भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण वैकुंठ से देख रहे तो लक्ष्मी ने कहा कि ये कैसा भक्त है आपका, देखो ये माता पिता की सेवा कर रहा है और अनवरत कर रहा है, बड़ी दिव्य सेवा कर रहा है, बड़े भाव से कर रहा है। इसको मिलने जाना चाहिए आपको। लक्ष्मी ने जब नारायण से कहा तो भगवान नारायण उस पुंडरीक भक्त से मिलने के लिए आए। दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है और थोड़ा ऊंचा दरवाजा, नीचे खूब सारी जगह है। भगवान खड़े हो गए बाहर, ए पुंडरीक दरवाजा खोलो, हम तुमसे मिलने आए। अरे भाई तुम कौन हो? अरे बोले मैं भगवान हूं, तुमसे मिलने आया हूं। पुंडरीक ने कहा कि मिलने आए हो तो टाइम से आया करो, बेटे मत आया करो। बोले मैं भगवान हूँ। बोले होंगे तुम्हारे वहां के भगवान, मेरे भगवान तो मेरे यहाँ सो रहे हैं और मैं उनके चरण दबा रहा हूँ। मेरी माता पिता और मेरी गौ माता ही मेरे भगवान है, मैं और किसी भगवान को नहीं जानता। ये तो दादा मैं बाहर खड़ा हूँ, गर्मी बहुत लग रही है, मेरे पैर जल रहे हैं। तो पुंडरीक ने माता पिता के पैर दबाते हुए, सेवा करते हुए तख्त के नीचे से एक ईंट उठाई और वो ईंट को ऐसे फेंक दिया। दरवाजे के नीचे हाथ डाल के ईंट निकाल लो और इसी ईंट के ऊपर खड़े हो जाओ, हम बाद में दरवाजा खोलेंगे। अभी हम माता पिता की सेवा में व्यस्त हैं। भगवान ईंट के ऊपर खड़े हो गए और बहुत देर जब आदमी खड़ा रहता है तो कमर पे हाथ लगा लेता है। तो भगवान आज भी खड़े हैं। बोलो पंढरीनाथ भगवान की। हाँ, पंढरपुर आप कभी जाएंगे तो भगवान पंढरीनाथ आज भी उस ईंट के ऊपर खड़े हैं। ये सेवा का फल है। ईश्वर भी इंतजार में खड़ा है, मुझे मिल लो एक बार, मुझे अंदर आने दो। परमात्मा भी अंदर आना चाहता है और भक्त कह रहा है कि सेवा के आगे मुझे फुर्सत नहीं है, इसलिए क्या करो, सेवा करो। बोलो क्या करो, बोलो, डरो मती, बोलो किसकी? हाँ, गौ माता की सेवा करो।
3 बज गए भाई, बहुत टाइम हो गया, समय हो गया है। सेवा करो लेकिन किसकी? गौ माता की। और कितनी? थोड़ी नहीं, अधिक से अधिक, अधिकस्य अधिकम फलम। जितनी अधिक से अधिक हम कर सकते हैं उतनी सेवा हम सब लोगों को गौ माता की करना चाहिए। बोलो गौ माता की जय हो। आइए कुछ सूचना शायद है तो हलचल मची है, तो जो सूचना है वो दे देते हैं, उसके बाद हम सीधे एक भजन के बाद आरती की ओर बढ़ेंगे।